तो हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं आईआईटी जैम एंड बीएससी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के एक टॉपिक के बारे में, दैट इज द रिजल्ट ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के जो सारे टॉपिक्स है या फिर फंक्शन ऑफ वेरिएबल के सारे टॉपिक्स जो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स ऑन कंटिन्यूटी। सो यार रिजल्ट्स ऑन कंटिन्यूटी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस का मतलब क्या होता है? कोई फंक्शन बाउंडेड है और वो कैसे है, वो उसकी बाउंडेडनेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इफ एफ इज कंटिन्यूस, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन दैट इज एफ इज कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड इंटरवल। दो कंडीशन गिवन कह रहा है, एक तो एफ जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूस भी किसमें होना चाहिए? क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी लाइज बिटवीन एफ ए एफ बी। वो जो होगा वो बाउंडेड होगा इस क्लोज इंटरवल में। दूसरा वो किसके बीच में लाई करेगा? इन दोनों के फंक्शन पे, इन दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उस पे वो क्या करेगा? लाई करेगा। सो इफ इंटरवल इज नॉट क्लोज, सो इट मे नॉट ट्रू। जो है वो इंटरवल क्लोज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली नहीं होता है ना। इट मे नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा व्हेन दिस इज नॉट अ क्लोज इंटरवल। सो इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास में ये दो पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। ओके, मान लेते हैं ऐसे कोई दो पॉइंट है, दैट इज x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऐसे है। ओके, फंक्शन की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे एफ ए है और यार यहाँ पे क्या है? एफ बी है। ओके, ये इस टाइप से आपको गिवन है। तो ये क्या कह रहा है? क्लोज इंटरवल है। सबसे पहला तो ये क्या, ए एंड बी दोनों क्लोज इंटरवल में है। दूसरा, अब जो भी इसका एफ एक्स होगा वो मान ले वो किस में लाई करेगा? इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर कोई एक फंक्शन है और जो कि 0 to 1 में, अब 0 to 1 कह दिया तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है ना यार, वो इस टाइप से ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। अब ये क्या कह रहे हैं? जीरो। तो ये यार ये जो होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, इसको हम एक्स इज इक्वल टू वन अगर कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस x इज इक्वल टू वन में, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एफ जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एफ वन हो जाएगा। अब इस फंक्शन की चाहे कोई भी वैल्यू लो, वो किससे बिलोंग करेगी? इट इज लाइज एफ एक्स इज बिलोंग्स टू एफ जीरो एंड एफ वन। ये क्या हो जाएगा? इस टाइप से इनके बीच में रहेगा व्हेन दिस इज अ क्लोज इंटर। अगर ये क्लोज इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है उसका मतलब भी आप समझ लीजिए। अगर ये क्लोज इंटरवल नहीं होता तो क्या होता? मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब ये क्लोज इंटरवल नहीं है, मतलब ये ना, ये दोनों ना x इज इक्वल टू वन भी इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो भी कंटेन नहीं हो रहा। तो यार जो ग्राफ बनता है ना, वो मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ, वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, यहां तक चलता, मतलब 0.99 तक चलता, वन पूरा नहीं होता, 0.99 तक ग्राफ चलता। और यार यहाँ पे है ना ये ओपन हो जाता, तो ये इसमें ब्रेक हो जाता ना, इस पॉइंट पे आते ही ब्रेक हो जाता। तो यार इस कंडीशन में ये बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ग्राफ की प्रॉपर्टी पे। जैसे ये एक्स स्क्वायर जो है वो बाउंडेड नहीं है, तो इस टाइप से हम इसके बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जब भी इस टाइप से होता है तो वो इसमें बाउंडेड होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड के इसमें जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सी पार्ट्स क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें एमसीक्यू होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, सॉरी एमएसक्यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड रिजल्ट के बारे में, दैट इज द अटेनमेंट प्रॉपर्टी। तो क्या यार अटेनमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन है, लेट f is continuous, f0 1 to r is continuous function, then capital M is supremum of function. Okay, that is the supremum of function. x belongs to ab, और जो स्मॉल m जो है वो क्या है? इनफिमम है। देखो सुप्रीमम और इनफिमम के बीच में उस फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास में कोई ऐसा एक पॉइंट है, जैसे x इज इक्वल टू वन पे ये वैल्यू आ रहा है और x इज इक्वल टू ए पे या b पे ये वैल्यू आ रहा है। अब अगर फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, मान लेते हैं फंक्शन की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर फंक्शन नीचे आता है, ये इस टाइप से। वेट एक सेकेंड। ओके, ये इस टाइप से अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एंड देन ये ऐसा कोई आपके पास में फंक्शन है।
ओके, सो ये वाला जो वैल्यू है वो एफ ए हो जाएगा, ये कोई पॉइंट ए है, और यार ये जो है वो क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो ये इसका इन्फिनिमम हो जाएगा, मतलब सॉरी सुप्रीमम हो जाएगा, मतलब अपर अपर पॉइंट, और ये हो जाएगा इसका इन्फिनिमम मतलब स्मॉल पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो किस पे लाई करेगी, फंक्शन की ये इसका ना इन्फिनिमम हो जाएगा और ये इसका सुप्रीमम हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास में साइन एक्स आपको गिवन है, और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना यार, वो ऐसा होता है। अब इसका इन्फिनिमम ये हो जाएगा, सॉरी सुप्रीमम ये हो जाएगा। ओके, दिस इज सुप्रीमम ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज इन्फिनिमम ऑफ दिस ग्राफ। सो यार ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। मतलब क्या हो जाएगा यार, इसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 to 2 पाई है ना, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये 2 है। अगर ये पाई तक होता तो यार इसका इन्फिनिमम 0 हो जाता। अगर ये पाई तक होता तो इसका इन्फिनिमम 0 हो जाता। अगर ये 2 पाई तक दे दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखेंगे कि ये किस पे ये फंक्शन जो है वो किससे बिलोंग करेगा। ये फंक्शन बिलोंग करेगा, यहाँ पे फंक्शन बिलोंग्स टू, यहाँ पे हो जाएगा +1 to -1। ये इसका वैसे होता ही है ये इंटरवल। तो ये चीज है अटेनमेंट प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, मतलब उस वैल्यू को अटेनमेंट कर रहा है, मतलब उसको अटेन, वो कहते हैं अटेनमेंट प्रॉपर्टी है। सुप्रीमम और इन्फिनिमम पे ये डिपेंड कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं अपोजिट साइन थ्योरम, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थ्योरम। देखो अपोजिट साइन थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास में अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि जिसमें वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब उनके बीच में 0-100% कंटेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, ये x इज इक्वल टू बी ए पे वैल्यू है, और यार ये x इज इक्वल टू बी पे वैल्यू है। अब ऐसा हमारे पास में फंक्शन है कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता। मान लेते हैं ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास में, ये इस टाइप से कोई फंक्शन है, और यहाँ पे f इज इक्वल टू ए है, और यार यहाँ पे f इज इक्वल टू है ना एफ बी है। तो ये वैल्यू जो है वो माइनस वैल्यू, बिकॉज ऑफ दैट ये x एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है यहाँ पे उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब इस टाइप से होता है तो क्या होता है, जीरो इन, देखो इस वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू में फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, तो मतलब जीरो उसमें कंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल अपोजिट साइन थ्योरम, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, दोनों में अपोजिट साइन होगा। देयर एग्जिस्ट सी, एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक सी पॉइंट 100% ये पॉइंट कंटिन्यू उसमें कंटेन करेगा, ये सी पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन जीरो होगा, ऑब्वियस है। ओके, तो अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं ये साइन का ग्राफ है। अब साइन का ग्राफ में अगर मैं बात करूं, ये जीरो है। ओके, ये जीरो हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। ओके, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज जीरो। अब अगर मैं चलता हूं एफ पाई पे, तो यार एफ पाई पे मुझे जीरो मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ पाई बाई टू, मतलब ये वाला पॉइंट, तो यार पाई बाई टू पे मुझे वैल्यू +1 मिल रही है, और यार एफ थ्री पाई बाई टू पे मुझे वैल्यू जो है वो -1 मिल रही है। मतलब ये जो पाई जो होगा यार वो इसके बीच में होगा ना, मतलब सी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब उस पाई पे उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। बहुत सिंपल सा इसमें ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर आपके पास में एफ एक्स यहाँ पे गिवन है कि x पावर 5 -5x + 2, अगर आप इसमें x f इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यार ये +2 आता है। अगर आप f इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो -2 आता है। तो मतलब देयर एग्जिस्ट अ c at which there exists a c belongs to ab, मतलब 0 और 1 बिलोंग्स टू 0 और 1, वो क्या करेगा, 0 और 1। 0 पे तो नहीं हो सकता, दिस इज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट क्लोज इंटरवल होती है 0 पे तो वैल्यू 2 और इधर 1 पे वैल्यू -2। जीरो जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच वाले पॉइंट्स पाएगी, सच दैट देयर एग्जिस्ट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है इस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का, इसमें भी कुछ इस टाइप से होता है जैसे हम यहाँ पे समझते हैं इसको। ये f इज इक्वल टू ए है और यार ये f इज इक्वल टू बी है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन जो है वो इस टाइप से हो जाए, ये ऐसा मान लेते हैं फंक्शन है जहां पे ये एफ बी है और यार ये जो है वो एफ ए है। अब बात करते हैं अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या कर रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अगर क्लोज इंटरवल है उसमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा।
अब कैसे देखो, हम इसको थोड़ा सा एक ग्राफ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पास में ऐसा कोई ग्राफ है और y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपको कोई लाइन कह रहा तो यार ये ऐसी लाइन हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है वो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1, और यहां से जो लाइन आ रही है यार वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अगर कोई क्लोज इंटरवल दिया है आपको और ये वाला ऐसा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी क्लोज इंटरवल है, सो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब जैसे जरूरी नहीं है, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल है तभी प्रॉपर्टी हो, इसका कन्वर्स हो नहीं सकता भाई, क्लोज है तो फंक्शन इंटरवल कंटिन्यूअस ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हम ऐसा एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी के थ्रू इसको यूज करते हैं। अगर ऐसे दो पॉइंट मान लेते, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं यार, एक्स यहाँ पे ले लेते हैं, मैं 1.5 ले लेता हूँ यार। तो इन दोनों में क्या है, क्लोज है, तो यार इसमें ये क्या होगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।